हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारे द्वारा आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन पहला था कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा का पहला बिहार कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो यह खोला गया है पटना में। और एपीडा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 13 फरवरी 1986 को। डेट ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, डेट पूछ ली जाती है। 13 फरवरी 1986 को एपीडा की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसी प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बु करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है तमिलनाडु सरकार द्वारा, यह शुरू किया गया है अम्बु करंगल कार्यक्रम। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड डेक्लाइन रेट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा। इसी से संबंधित है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 17 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब शुरू की गई थी। 17 सितंबर 2022 को, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में मिली छिपकली की एक नई प्रजाति, उसका नाम क्या है, साइटोडैक्टाइलिस। और इस वनरक्षक का नामकरण किस संस्था या व्यक्ति के सम्मान में किया गया है। तो आंसर रहेगा असम के वन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है। तो यह जनजाति किस राज्य से संबंधित है, असम। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी लॉन्च की गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके आधार पर कौन सी फिल्म आई है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। देश भर में 500 से अधिक स्क्रीनों और वैश्विक स्तर पर 150 स्क्रीनों पर रिलीज हुई है यह फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की गुआंगडोंग में तूफान मितांग ने दस्तक दी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में तूफान आया था मितांग, किस देश को प्रभावित किया। तो आंसर रहेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सितंबर 2025 को, ये पहला करंट अफेयर्स है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसको हम क्विज के माध्यम से करा चुके हैं आपको। तो 4 सितंबर 2025 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अंगीकार 2025 अभियान का जो शुभारंभ किया गया है किस योजना के अंतर्गत किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत। यह अभियान देश के 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक यानी 2 माह की अवधि तक चलेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि अंगीकार 2025 अभियान जो शुरू किया गया था कितने माह की अवधि के लिए किया गया था, 2 माह की अवधि के लिए। और कब से कब तक, 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। और कितने शहरी स्थानीय निकायों में, 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में यह चलाया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 120 लाख घरों को मंजूरी प्रदान की गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 2015 में की गई थी। महत्वपूर्ण है, 2015 में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, वर्ष 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। और इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्राधिकरण का मुख्यालय हेडक्वार्टर है जमैका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक गायक का निधन हुआ है,
दुर्घटना में मौत हुई है, उनका नाम क्या है? जुबिन गर्ग। और कहाँ के थे? एक असमिया गायक थे। तो उनकी मौत हुई है सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत हुई है इनकी, जुबिन गर्ग की। नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया है। तो ध्यान रखना, भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो आयोजित होनी है वह फरवरी 2026 में आयोजित होनी है। और कहाँ पर होनी है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो इसका लोगो लॉन्च किया गया है, अनावरण किया गया है इसके लोगों का। तो नए अनावरण के किए गए लोगों की प्रेरणा अशोक चक्र से ली गई है, जो नैतिक शासन, न्याय और भारत के संवैधानिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 जो हमने अभी बताया है आपको, 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्देशक है एक नीरज घायवान, उनकी हिंदी फिल्म है होम बाउंड को 98वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से चुना गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, जो 98वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म रही है? होम बाउंड। और किसके द्वारा निर्देशित है ये? नीरज घायवान की। होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में 2026 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह योजना प्रारंभ की गई है बिहार। क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्जाम में कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दे देगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर रहेगा बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर, तो 75वां जन्मदिन कब मनाया गया? 17 सितंबर को। और हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 17 सितंबर को कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। नारी से संबंधित थी, हमने इतना आपको हिंट दे दिया, आपको कमेंट बॉक्स में उस योजना का पूरा नाम बताना है। तो 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की गई है। तो इसकी यह किसने की है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा नमो गार्डन योजना की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है, किसको चुना गया है? भारत को। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो आंसर रहेगा भारत। तो जो 25वें एशियाई क्षेत्रीय जो सम्मेलन का आयोजन होना है वह होना है सिंगापुर में। तो सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य के तौर पर भारत का चुनाव बहुचरणीय मतदान के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, एशिया की पहली महिला जो लोको पायलट है वह है सुरेखा यादव। फैक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। तो वह अपनी 36 वर्षों की सेवा के बाद इसी माह के अंत में यानी सितंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगी। जबकि सुरेखा यादव की 1989 में भारतीय रेलवे में भर्ती हुई थी। तो उन्होंने अपना जो सेवा दी है, कितने वर्ष की दी है? 36 वर्षों की सेवा दी है। उसके बाद अब ये रिटायर हो जाएंगी सुरेखा यादव। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की प्रतिमा का चेन्नई के गांधी मंडपम परिसर में अनावरण किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आंसर रहेगा रानी वेलु नचियार। और कहाँ से संबंधित थी? तमिलनाडु से। तो उनकी प्रतिमा का चेन्नई के गांधी मंडपम परिसर में अनावरण किया है। कहाँ? तमिलनाडु के CM के MK स्टालिन द्वारा। और जबकि तमिल लोग इन्हें वीरमंगई या बहु बहादुर महिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हवाई अड्डों को यात्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किया है। और इस पहल की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने हिंडन हवाई अड्डे से की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, PM मोदी ने 20 सितंबर 2025 को मुंबई के इंदिरा डाक पर बने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ
कौन सी डेट को? 20 सितंबर 2025 को। और MICT भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में जो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है वह किस नंबर का बड़ा सबसे विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है? तो सबसे बड़ा है ये विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल। और यह टर्मिनल समुद्री यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। PM मोदी ने इसी डेट को गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लिया और भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? नंबर 2 क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार विश्व शागोन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड धन्यवाद।